आशा भोसले भारतीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी आवाज़ सुनते ही जैसे समय ठहर सा जाता है और दिल अपने आप पुराने खूबसूरत पलों में खो जाता है। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले का जीवन शुरू से ही संगीत के रंग में रंगा हुआ था, क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी परीक्षा ले ली। जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। यहीं से उनकी असली जिंदगी की शुरुआत हुई, जहां मजबूरी ने उन्हें मजबूत बनाया और संघर्ष ने उन्हें एक महान कलाकार में ढाल दिया। बचपन में ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ गाना गाना शुरू कर दिया और फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। शुरुआत में उन्हें मराठी फिल्मों में गाने का मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनानी शुरू की। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उस दौर में पहले से ही कई स्थापित गायिकाएं मौजूद थी और नई आवाज़ के लिए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। कई बार उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने हर मौके को एक चुनौती की तरह लिया और अपने हुनर को निखारती चली गईं। आशा भोसले की असली पहचान 1950 से 1960 के दशक में बननी शुरू हुई, जब उन्होंने मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ काम किया। इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें उनकी आवाज़ की चुलबुलाहट और अलग अंदाज साफ झलकता था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी और आइए मेहरबा जैसे गानों ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसके बाद 1970 के दशक में उनका साथ मिला राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन का, जिनके साथ उन्होंने संगीत की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जैसे गाने आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने उस समय लगते थे। आशा जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी वर्सेटाइलिटी थी। वो हर तरह के गाने गा सकती थी। रोमांटिक, दुख भरे, मस्ती भरे, गज़ल, कैबरे, पॉप, लोकगीत, भजन, मतलब हर जॉनर में उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेज़ी और यहाँ तक कि रूसी भाषा में भी गाने गाए। करीब 12,000 से ज़्यादा गाने गाकर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अपने आप में एक मिसाल है। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आए राहुल देव बर्मन, जिनसे उन्होंने शादी की। दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक शानदार क्रिएटिव पार्टनरशिप भी था। आर.डी. बर्मन ने उनकी आवाज़ को एक नया आयाम दिया और दोनों ने मिलकर कई ऐसे गाने गाए जो आज भी एवरग्रीन हैं। आशा भोसले को अपने शानदार करियर के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान प्राप्त हुए। लेकिन अगर सच कहा जाए तो उनका सबसे बड़ा अवार्ड उनके फैंस का प्यार था, जो उन्हें हर पीढ़ी से मिला। अब बात करें उनके जीवन के अंतिम समय की, तो 92 साल की उम्र में उनका निधन भारतीय संगीत की जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उन्हें दिल और सांस से जुड़ी समस्याएं थी। उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आनंद ने इस खबर की पुष्टि की। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर फैन से लेकर बड़े बड़े कलाकारों तक हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक कलाकार का नहीं बल्कि एक पूरे युग का अंत है। आशा भोसले की खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 70 से 80 साल की उम्र में भी वो स्टेज पर उतनी ही ऊर्जा और जोश के साथ गाती थी जितनी एक युवा कलाकार गाता है। उनका लाइफ के प्रति नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रहा और वो हर वक्त कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करती थी। यही वजह है कि वो हमेशा ट्रेंड में रहीं और हर पीढ़ी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई रखी। उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, खास करके कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपके अंदर जुनून है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ती रहीं।
आज भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनके गाने आज भी रेडियो, टीवी और हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर सुनाई देते हैं और लोगों के दिलों को छू जाते हैं। जब भी कोई दम मारो दम या ये मेरा दिल सुनेगा तो उन्हें ज़रूर याद करेगा। सच में ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं। वो अपने काम के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।